आम व्यक्ति सोचता है कि सरकार को जो भी हम टैक्स दे रहे हैं वह जन कल्याण, देश के विकास व हित के लिए उपयोग किया जाता है और हम भारत के नागरिक होने के साथ इस दायित्व को बिना सोचे जिम्मेदारी से निर्वहन करते हैं। हम टैक्स तो पे करते हैं, लेकिन हमारे टैक्स का रुपया किस तरह इस्तेमाल होता है, क्या हमने कभी सोचा है इस बारे में? हम समझते हैं कि हमारे आखिर टैक्स का रुपया किस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसी उस पर काम करती है। सरकार अपनी कुल टैक्स आय में से 50% से 77% टैक्स आय उद्योगपतियों, व्यापारियों व अमीरों व औद्योगिक प्रोत्साहन व टैक्स छूटों के नाम पर वापिस कर देती है। लगा ना झटका? इस संबंध में 14वां वित्त आयोग की रिपोर्ट का आप देख सकते हैं, जांचा जा सकता है। वापिस की गई टैक्स आय में बड़ा हिस्सा जीएसटी का ही होता है। यदि जीएसटी को सरकार की सकल बजट आय मान लिया जाए तो यह भी मान लिया जाए कि राज्य सरकारें भी उद्योग व्यापार को प्रोत्साहित करती हैं, जो कि सही भी है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। तो छूट देने के बाद सरकार के पास 7.44 लाख करोड़ रुपए यानी 50% अथवा 3.42 लाख करोड़ रुपए यानी 23% शुद्ध राजस्व आय शेष बचेगी। यह आय जनता द्वारा चुकाए गए कुल राजस्व जीएसटी 36.63 लाख करोड़ रुपए का मात्र 20.31% अथवा केवल 9.34% है। इस प्रकार जनता द्वारा चुकाए गए 100 रुपए जीएसटी में से मात्र 20% से 9% ही सरकार को शुद्ध बजट का हिस्सा बन पाता है। इस प्रकार वास्तव में जनता से जीएसटी की वसूली का केवल 1/10 यानी 10वां से 1/5 यानी 5वां हिस्सा ही सरकार के खजाने तक पहुंचा है, जबकि 9/10 से 4/5 हिस्सा व्यापारियों व उद्योगपतियों की तिजोरी की हवा खाता है। इससे टैक्स के सभी उद्देश्य अधूरे रह जाते हैं, ना नागरिकों की जान माल की सुरक्षा हो पाती है, न नागरिक जन कल्याण का विकास हो पाता है और न ही आर्थिक विषमता दूर हो पाती है, बल्कि इससे आर्थिक दरिद्रता व विषमता, बेरोजगारी में और अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब मौजूदा सरकार उद्योगपतियों को इम्प्रेस करने के लिए, अपने निजी फायदे के लिए वह यह हमारे टैक्स का इस्तेमाल करती है। वह अपने लिए रणनीति तैयार करती है, ना कि जनता के लिए। शुक्रिया सभी।